अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान का महीना है और अफ्तार की टेबल पर अगर क्रिस्पी प्याज के पकोड़े ना हो तो मज़ा अधूरा लगता है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्पीनेस और टेस्ट ऐसा कि एक दफ़ा इसे आप खा लेंगे तो इफ्तार पर रोज़ बनाने का दिल करेगा। हल्का सा चटपटा मसाला, प्याज की मिठास और बेसन की क्रंची कोटिंग, ये सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलेगा। और शेयर करूंगी आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जो इन प्याज के पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची बनाएगी। तो चाहे बारिश हो या शाम की चाय का मज़ा, ये पकोड़े आपके हर टाइम का मज़ा डबल कर देंगे दोस्तों। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये क्रिस्पी क्रंची प्याज के पकोड़े बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज। ये ना ज़्यादा बड़ी साइज़ की हैं और ना ज़्यादा छोटी, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की, ताकि हमारे पकोड़े इवनली कुक हो और हर बाइट में ज़बरदस्त मज़ा आए। और अब इन्हें अच्छी तरह से पील करके वॉश किया है, यानी इसका छिलका उतार लिया है। इनका छिलका उतारने के बाद इनको मैंने मीडियम स्लाइस में कट किया है। पतले स्लाइसेस में क्यों कट नहीं किया, क्योंकि जब आप इन्हें फ्राई करते हैं अगर पतला स्लाइस आप काटेंगे तो प्याज जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगी और कलर डार्क हो जाएगा, जबकि बेसन कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरह से मीडियम साइज़ के स्लाइसेस आपने कट करने हैं, ना बहुत पतले और ना बहुत मोटे। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से प्याज पे नमक लगाकर इसको अब रेस्ट देना है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि नमक जब आप लगाकर प्याज को रखेंगे तो प्याज में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और इनका नेचुरल मॉइस्चर बाहर आ जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसमें बेसन और मसाले ऐड करूँगी तो हमें फिर बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेक्निक पकौड़ों को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने में हेल्प करती है। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरे को मैं थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह से मसल लूँगी। आप लोग चाहें तो क्रश किया हुआ ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। अजवाइन के बगैर पकौड़ों की रेसिपी अधूरी होती है। और अजवाइन को भी हमेशा हाथों से रब करके ऐड किया करें। इससे ये होता है इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। अच्छे कलर के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड किया है, जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और शामिल कर रही हूँ इसमें आधी गड्डी हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया है, जिसको अच्छी तरह से वॉश ड्राई करने के बाद बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्तों को भी इसमें ऐड करूँगी और साथ में शामिल करूँगी इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। और ये हरी मिर्चें तीखी वाली नहीं है, आप लोग चाहें तो तीखी हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस और जितनी भी सब्जियां ऐड की हैं वो आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मसाले सिर्फ बाहर नहीं अंदर तक एब्जॉर्ब होने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन, यानी ये 1.25 कप बेसन है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है और आधा मैंने बचा लिया है। अब इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद कितना बेसन ऐड करने की नीड है। बेसन ऐड करते के साथ ही देखें मिक्स कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। अच्छा, पानी आपने बहुत सारा एक साथ नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि जो भी सब्जियां इसमें ऐड की हैं प्याज ने भी अपना मॉइस्चर रिलीज़ किया है, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की नीड नहीं है। मगर अभी देखें इसमें मुझे बेसन कम लग रहा है, सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो आधा कप मैंने बेसन उठाकर रखा था वो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और दोबारा से मैं 1 से 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करूँगी और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि बेसन और सब्जियां ऐड हो जाएं। और देखें दोस्तों, ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाएगा। यह है 2 टेबल स्पून चावल का आटा। ये चावल का आटा एक गेम चेंजर का काम करेगा।
क्योंकि इससे पकोड़ों का क्रंच डबल हो जाएगा। जब पकोड़े हम फ्राई करेंगे तो बेसन अकेला थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन चावल का आटा उसे क्रिस्पी और लाइट बनाएगा। यहाँ पर इसका टेक्सचर देखिए आप कितना परफेक्ट हो चुका है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम हॉट ऑयल गरम किया है। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने पकोड़ों को नहीं डालना। तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो ये होगा कि पकोड़े ऊपर से इसमें जो प्याज ऐड की है ना, वो जल्दी से फ्राई हो जाएगी और कलर लेना शुरू कर देगी, जबकि बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। मीडियम गरम ऑयल में इन्हें फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। आपको लगे कि टेम्परेचर डाउन हो गया है तो 1 मिनट के लिए आप गैस का फ्लेम हाई कर दें, मगर अगेन आपने इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये ऊपर से अच्छा कलर ले लें और अंदर तक सॉफ्ट बनकर तैयार हों। पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक टच नहीं करना, अनटिल कि ये अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि इन्होंने अपनी पोजीशन फर्म कर ली है, उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू हो जाए। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में ये प्याज के पकोड़े ऊपर से सुपर क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इनका कलर चेक करें, कितने टेम्पटिंग और कितने अपीलिंग लग रहे हैं। इनको सर्व करते वक्त इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें, जिससे इसका मज़ा और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। अब मैं इन्हें ख़ास तरीके से सर्व करूँगी ताकि इनका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। मैं इसको सर्व करूँगी मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जिसके साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये प्याज के क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार पकोड़े सिर्फ इफ्तार के लिए नहीं, बल्कि हर मौसम हर मूड में बिल्कुल परफेक्ट हैं। फिर चाहे बारिश हो या शाम की चाय का टाइम हो। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये क्रिस्पी प्याज के पकोड़े कैसे लगे। और अगर ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।